गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने आणवीय कक्षक सिद्धांत के अंदर आणवीय कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख कैसे बनाना है उसके मुताबिक जो है हम लोगों ने तो आणवीय कक्षक के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की है, लेकिन उस आणवीय कक्षक से हम लोगों को और भी जानकारी प्राप्त होती है और वो क्या क्या है उसका हम लोग जो है नेक्स्ट थियरी में देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है 4.7.5। ओ नायक भाई, ओ नायक भाई, तथा आणविक व्यवहार। दरवाजा बाहर थी बंद कर दीजिए ना। क्यों? बंद कर दो, कोई काम नहीं। हाँ ओके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार। अब हम लोगों को इस आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर आरेख से हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है वो हम लोग देखना चाहते हैं। विभिन्न आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे परमाणु कक्षकों के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को भर के प्रत्येक परमाणु के लिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी थी, उसी तरह से हम लोग अणु के लिए भी उसकी आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो परमाणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग जो है बात कर रहे हैं अणुओं का स्थायित्व। अच्छा, ये जो हम लोग चीज़ें जो अभी देखने वाले हैं आगे चल के, जिसको मैं स्टार से बताऊंगा, वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप लोग किसी भी अणु की आणवीय कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख बनाओगे। जैसे हम लोगों ने ड्रॉ करके बनाते हैं ना, उसी से ऊपर से ही प्राप्त होता है। अब अणुओं का स्थायित्व कैसे होगा? यदि आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो तो आबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या Nb, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आणवीय कक्षक, आबंधी आणवीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या होता है बताता हूँ। फिर दूसरा है प्रति आबंधन आणवीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या Na। ठीक है, अब ये Na और Nb क्या है? हम लोगों ने देखा था आणवीय कक्षकों में एक सिग्मा होता है और आधा सिग्मा स्टार होता है, या तो पाई होता है पाई स्टार होता है। अब ये जो सिग्मा है उसे हम लोग आबंधी कहते हैं और ये जो सिग्मा स्टार है उसे हम लोग प्रति आबंधी कहते हैं। अब सिग्मा के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग Nb कहेंगे टोटल, और सिग्मा स्टार के अंदर हो उसे हम लोग Na कहेंगे। अब सिग्मा हो या पाई हो दोनों में, और सिग्मा स्टार हो और पाई स्टार हो वो दोनों में, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इस तरह से कहा जाता है। अब अणु का स्थायित्व कैसे होगा कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर यदि ज़्यादा हो तो फिर वो अणु कैसा हो जाता है? स्थायी। लेकिन यदि प्रति आबंधन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आबंधी आणवीय कक्षकों में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो तो अणु जो है वो अस्थायी होता है। ये कैसे हमको पता चलता है? तो ये इलेक्ट्रॉनों का योग करने से हमको पता चलता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गिन के बता सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये है, हाँ ये रहा मेरे पास है, ठीक है ना, ये है। तो उसमें आबंधी सिग्मा और सिग्मा है।
तो आबंदी 2, ये सॉरी ये पूरा नहीं है ये यार, ये तो अलग अलग। जैसे ये है तो आबंदी सिग्मा में 2 2 4 4 और 4 8, तो एन बी हो गए 8, ठीक है। फिर सिग्मा स्टार में 2 और 2 4, तो यहाँ पर एन ए है 4, दैट मीन्स कि एन बी इज़ ग्रेटर देन एन ए, मतलब कि ये वाला जो अणु है कार्बन 2 वो अणु स्थायी है। ऐसे गिन के हम लोग बता सकते हैं। चलो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आबंधन इलेक्ट्रॉन की संख्या जब अधिक हो जाती है तो उसके कारण आबंदी प्रभाव जो है वो प्रबल हो जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टार करके बताते हैं। आबंध कोटि। अब आबंध कोटि सही में क्या है कि प्रत्येक परमाणु के मध्य जो आबंध की संख्या है उसे हम लोग आबंध कोटि कहते हैं। कि आबंध कोटि को आबंधी आणविक कक्षकों एवं प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैंने आबंधी कोटि ऐसा कहा कि भाई उसके अंदर उपस्थित परमाणुओं के मध्य जितने आबंध होते हैं वो हम लोग आबंध की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये आबंध कोटि से आएगा। लेकिन वो आबंध कोटि प्राप्त कैसे करेंगे? तो आबंध कोटि का सूत्र है हाफ एन बी माइनस एन ए। स्वाभाविक है आबंध कोटि ज्ञात करने के लिए एन बी और एन ए दोनों गिनने पड़ेंगे, उनका मूल्य रख के हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें भी जो है दो चीज़ें होंगी कि आबंध कोटि किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजी आबंधों की संख्या बताती है। हाँ, कि भाई हम लोगों ने कहा कि आबंध कोटि जितनी होगी उसका मतलब ये है कि प्रत्येक परमाणु के मध्य सहसंयोजी आबंधों की संख्या उतनी है, ठीक है। और यदि एन बी ग्रेटर देन एन ए हुआ, मानो कि ये एन बी ज़्यादा है एन ए कम है, तो यहाँ पे आबंध कोटि कैसी मिलेगी? पॉजिटिव, धनात्मक हमको प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन यदि हमारे पास एन बी लेस देन एन ए है, मतलब कि एन ए बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव। और एन बी इक्वल्स टू एन ए हुआ तो शून्य हो जाएगा। इसलिए आबंध कोटि जो है या तो धनात्मक आएगी, ऋणात्मक आएगी, या तो शून्य आएगी। लेकिन धनात्मक हो तो ही स्थायी होती है, क्योंकि हमने कहा ना एन बी ग्रेटर देन एन ए, तो ही अणु कैसा होता है? स्थायी होता है। उसका आबंध कोटि जो है वो पॉजिटिव प्राप्त होती है। बाकी ये अणु कैसा हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि जब शून्य बॉन्ड है तो वो अणु मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। ऋणात्मक हो तो भी नहीं मिलता है। ऐसे भी एन बी अगर छोटा है तो वो अणु अस्थायी होता है। आबंध कोटि ये हो गया। चलो आबंध की प्रकृति। जैसा बताया गया कि आबंध कोटि किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजी आबंधों की संख्या बताती है। आबंध कोटि 1 2 3 हो तो उसे क्रमशः एकल, द्वि या त्रिआबंध कहते हैं। तो अगर आबंध कोटि 1 हो, 2 हो और 3 हो तो ये सिंगल बॉन्ड होता है, अर्थात एक एकल आबंध। 2 होता है तो द्विआबंध, 3 होता है तो त्रिआबंध। चलो नेक्स्ट, आबंध लंबाई। सामान्यतः किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच आबंध कोटि आबंध लंबाई का एक सन्निकटन माप होता है। आबंध लंबाई आबंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। हाँ, कि भाई आबंध लंबाई जो है
वो आबंध कोटि से व्युत्क्रमाणु होती है। तो हम लोग ऐसे बताएं, चलो जाने दो इसको। आबंध कोटि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आबंध लंबाई। जैसे कि आबंध कोटि 1 है, ठीक है, और आबंध कोटि 3 है, तो 1 के अंदर आबंध लंबाई जो है वो जो है कम है, और 3 जो है वो आबंध कोटि ज़्यादा है। तो ये कम आबंध कोटि के लिए आबंध लंबाई जो है वो ज़्यादा होगी। मतलब कि सिंगल बॉन्ड के लिए आबंध लंबाई अधिक होती है, डबल बॉन्ड के लिए आबंध लंबाई उससे छोटी होती है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आबंध लंबाई और भी छोटी होती है। उसका मतलब ये हुआ कि आबंध कोटि कम होती है तो आबंध लंबाई ज़्यादा होती है, आबंध कोटि ज़्यादा होती है तो आबंध लंबाई कम होती है, तो आबंध कोटि ज़्यादा तो आबंध लंबाई कम हो जाएगी। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, इस तरह से। चलो, चुंबकीय स्वभाव ये मेन है। यदि किसी अणु के सभी आणविक कक्षक द्विपूरित युग्मित हो तो पदार्थ प्रति चुंबकीय होता है। मतलब कि हम लोग जब चित्र बनाते हैं ना, ऐसा ऐसा करके, ठीक है, तो यहाँ पर अगर सारी कक्षकें युग्मित हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं सभी में, एक भी अयुग्मित नहीं है, तो इसका प्रकार हो जाता है प्रतिचुंबकीय। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, कहाँ हो? आणवीय कक्षकों में। तो वो क्या हो जाएगा उसका स्वभाव? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा? ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सीधा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन विरुद्ध है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। परंतु यदि किसी अणु में एक या अधिक आणवीय कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, अब आणवीय कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो आबंधी में हो चाहे वो प्रति आबंधी में हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, अयुग्मित हो गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में कैसे होंगे? आकर्षित होंगे। तो ये सारी जो जानकारी है, अणुओं का स्थायित्व कैसे होगा, आबंध कोटि क्या होगी, इसकी प्रकृति और लंबाई, देखो प्रकृति और लंबाई भी हमको पता चल जाती है, और उसका स्वभाव भी जो है हम लोगों को चित्र से पता चल जाता है, ठीक है। अब इनका लेकर जो है, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम लोग उदाहरण बताने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है 4.8, समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन। अब समनाभिकीय का मतलब ये होगा कि परमाणु एक ही प्रकार का होगा, जिनकी नाभिक एक ही है। द्विपरमाणुक मतलब कि ऐसे परमाणु हमको 2 लेने हैं, समान नाभि वाले 2 परमाणु लेने हैं, ऐसा अणु लेना है। जैसे कि हम लोग लेंगे हाइड्रोजन परमाणु 2 बार, इसलिए ये हो गया हाइड्रोजन अणु।
चलो, हाइड्रोजन अणु के लिए हमको जो है जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग लिखेंगे। उसके लिए पहले हम लोग 2 बार हाइड्रोजन है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन रचना में 2 बार लिख लेता हूँ, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं हो। एक ही कक्षक है, इसलिए छोटा सा आबंध ऊर्जा स्तर बनेगा। ऊर्जा ये लिखने से हमारी थियरी जो है वो इजी हो जाती है। ये है 1s हाइड्रोजन की और ये है 1s इस हाइड्रोजन की। 1 2 3 1 2 3 4। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये है आपकी सिग्मा 1s और ये है सिग्मा स्टार 1s। एक यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब हम लोग इससे क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आएगा, सिर्फ मध्य के ही देखना है। उसमें पहला है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली खाली है वो लिखेंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलो, अब हम लोग अणु का स्थायित्व बताते हैं, क्या अणु स्थायी है या नहीं। तो हम लोग गिनेंगे, पहले Nb गिनेंगे। Nb सिग्मा वाले 2, फिर Na सिग्मा स्टार वाले 0, Nb इज ग्रेटर देन Na, तो हम लोग लिखेंगे अणु स्थायी है। ठीक है, चलो 1 2 हम लोग देख रहे हैं आबंध कोटि, हाफ Nb माइनस Na, हाफ 2 माइनस 0, 2/2 इक्वल्स टू 1। ये है सिंगल बॉन्ड, अर्थात हम लोग यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसकी आबंध कोटि क्या हुई, 1। इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड है, अर्थात हम लोग लिखेंगे आबंध एकल आबंध प्रकार का है। ठीक है, चलो बाकी की चीज़ें जो हैं आप लोगों को याद रखनी पड़ सकती हैं, इसलिए हम लोग इसको कुछ लिख रहे नहीं हैं। वैसे हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी वियोजन ऊर्जा 438 किलो जूल पर मोल है, या तो आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर होती है। अब इसमें हम लोग ये बताएंगे कि उसका स्वभाव क्या है। उसका स्वभाव प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। तो हम लोग देखेंगे कि आणवीय कक्षकों में सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो युग्मित हैं। ये वाली खाली है, इसमें अयुग्मित नहीं है, ये सारे के सारे युग्मित हैं, अर्थात ये प्रतिचुंबकीय है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रतिकर्षी करेंगे। बोलो समझ में आया। तो इस तरह का ये एक हुआ। चलो, दूसरा है हीलियम अणु He2। तो हीलियम के लिए 1s2, दूसरा हीलियम 1s2, एक ही कक्षक है इसलिए छोटा सा चित्र बनेगा
ये हो जाएगी ऊर्जा, ये हो जाएगा 1s और ये हो जाएगा 1s 1 2 3 सिग्मा 1s 1 2 3 4 सिग्मा स्टार 1s। चल इसको भर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक। चलो ठीक है। चलो इसके बारे में हम लोग क्या क्या जानकारी लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सिग्मा 1s उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया। चलो अब हम लोग देखेंगे कि स्थायित्व। स्थायित्व में यहाँ पर Nb बराबर 2 और Na बराबर 2 है। जब दोनों जो है यहाँ पर समान है तो लिखेंगे Nb इक्वल्स टू Na, तो अणु कैसा है, अस्थाई होगा। चलो आबंध कोटि क्या होगी, हाफ Nb माइनस Na हाफ 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे भी पता चलता है कि अणु कैसा है, अस्थाई। चलो अणु अस्थाई होगा, अस्तित्व होगा नहीं। चलो हो गया। चलो प्रतिचुंबकीय स्वभाव, सारे के सारे कैसे हैं, युग्मित, अर्थात ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। वैसे तो ये आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे आबंध कोटि शून्य है, इसलिए आबंध बनने वाला है ही नहीं, आबंध बनने वाला है ही नहीं, इसलिए इसका अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व नहीं होगा। जब अस्तित्व होगा ही नहीं तो स्वभाव भी नहीं होगा। प्रतिचुंबकीय ऐसा कोई लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो देखो आप लोग सभी के लिए जो है ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। चलो हा हे ली, हा हे ली, आ हे ली। चलो मैं लिथियम चला देता हूँ। लिथियम के लिए हा हे ली 3, 1s2 2s1, इसलिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं नीचे से चालू करता हूँ। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, वन एस सिग्मा 1s सिग्मा स्टार। जितना हम लोग ज़्यादा लिखेंगे ना उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अभी 2s है तो ये 2s होगा, ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार। जितनी ज़्यादा बार लिखोगे ना उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, लंबे समय तक याद रखना जो है वो आसान हो जाएगा। अरे रे ये लोचा हो गया, यहाँ पे आएगा। चलो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ से 1, यहाँ से 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, क्योंकि सिग्मा स्टार 2s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलो अब Nb कितना होगा, 2 और 2 विदाउट स्टार वाले Nb 2 और 2 4, Na कितना होगा स्टार वाले 2, तो Nb इज ग्रेटर देन Na। अणु कैसा होगा, स्थायी होगा। चलो आबंध कोटि क्या होगी, 1/2 1/2 Nb 4 माइनस 2 2/2 इक्वल्स टू 1, इसलिए आबंध कोटि आएगी 1, अर्थात लिथियम लिथियम के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड। अच्छा, सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो युग्मित हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो युग्मित है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो फिर वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ये सारी जानकारी हमको लिखनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, स्थायित्व लिख दिया, आबंध कोटि 1 आ गई, प्रतिचुंबकीय भी आ गया। चलो इसके बाद देखो बेरिलियम का आप लोग खुद करना, मैं कार्बन का चला रहा हूँ। वैसे मैं कार्बन का चला चुका हूँ, ऑक्सीजन का चला रहा हूँ। ठीक है, चलो O2 अणु के लिए O2 अणु में 2 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 1s2 2s2 2s2 2px 2py 2pz, देख 2 2 4 5 6 7 और ये 8वां, तो 2px 2 है, 2py 1 है और 2pz 1 है। तो हम लोगों को चाहिए बड़ा पेज पूरा, तो यहाँ आ जाएगा ऊर्जा। 1s से चालू करेंगे, तो 1s यहाँ पे चालू होगा, 1 2 3, एक 2 3 4, ये है 1s, ये है सिग्मा 1s और ये है सिग्मा स्टार 1s। चलो अब 2s, ये है सिग्मा 2s 1 2 3, तो ये हुआ 2s और ये है 2s 1 2 3 4, तो ये है सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब मुझे लिखने 2px 2py 2pz, मुझे 6 बनाने हैं, तो 6 में या तो डबल A आएगा या तो AV आएगा। कौन सा आएगा, कि भाई यहाँ पे 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन हैं, जो 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर देखने को मिलेगा AV। ठीक है, क्या मिलेगा आप लोगों को, AV। तो AV में देखो कैसे बनाता हूँ, ये बन गया V और ऊपर बनाना है मुझे A। 1 2 3 1 2 3 4, बन गया 1 2 3, यहाँ पे आएगा 2px 2py 2pz, उसी तरह से यहाँ आएगा 2px 2py 2pz। चलो सारे लिख लेते हैं, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz, अकेला है तो सिग्मा 2pz, 2 है तो पाई 2px और पाई 2py, यहाँ पर पाई स्टार 2px और यहाँ आएगा पाई स्टार 2py और ये होगा सिग्मा स्टार 2pz।
पहले हम लोग अंतिम वाले कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा, हाँ, यूँ। इसमें कोई बंधन नहीं है, ऊर्जा में अंतर नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अब सारे बना देते हैं फटाफट। चलो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, यहाँ भी यहाँ भी। 2s में 2, फिर 2px में 2, 2py में 1, 2pz में 1, 2px में 2, 2py में 1, 2pz में 1। ठीक है, चलो यहाँ से 1 1, यहाँ से 1 1 2, ये तो भर गया। चलो ये भी भर गया, ये भी भर गया। यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से दूसरा, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा, यहाँ से चौथा। बोलो समझ में आया? तो अब इस चित्र के ऊपर से हम लोग इसके बारे में क्या जानकारी लिख सकते हैं? चलो ये चित्र जो है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये मैंने रख दिया, ठीक है। चलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, फिर यह आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py।